students, how are you all? So as you all know that we were doing the first chapter of class 11th on the basis of CBSE board, nature and purpose of business. तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस शुरू हो चुका है. इसमें हमने कई सारी चीजें देखी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से लेकर हम बिजनेस तक आए थे. एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉफिट का क्या रोल होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो इतना हमने देख लिया था. इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिजनेस को जो क्लासिफाई करा गया है, क्या हुआ है, बिजनेस को क्लासिफाई करा गया है दो टाइप में. तो वो क्या टाइप्स है, और एक तरीके से हम इसमें देखेंगे कि पूरा बिजनेस जो आपका शुरू होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एक बिजनेस किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है, कैसे कैसे वो काम होता है, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा. ठीक है, तो क्या हुआ है कि बिजनेस को करा गया क्लासिफाई. जो बिजनेस है आपका उसको क्लासिफाई करा गया है. अब आप ये बताइए बिजनेस कहाँ से आया था. बिजनेस आपका आया था एक्टिविटीज से. सबसे पहले थी ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज थी. ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है हमने देखा था. एक होती इकोनॉमिक एंड सेकेंड हमारी होती नॉन इकोनॉमिक. ये दो टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज थी. हमने देखा था कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इनको हमने फर्दर क्लासिफाई करा था तीन टाइप्स में. पहला टाइप आपका था बिजनेस, सेकेंड था प्रोफेशन एंड थर्ड आपका एम्प्लॉयमेंट था. तो इसका मतलब है ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. एंड नॉन इकोनॉमिक से हमें कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, बिकॉज हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखनी. इकोनॉमिक तीन होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे ये बिजनेस टर्म आया था. अब कह रहे हैं कि इस बिजनेस को भी हमने क्लासिफाई करा है. बिजनेस को हमने क्लासिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर हमने बिजनेस को क्लासिफाई करा है और दो टाइप में इसको डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट आपका होता है इंडस्ट्री एंड सेकंड आपका है कॉमर्स. तो कॉमर्स जो आपका टर्म है वो यहां से आया है. बिजनेस का ये क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री और कॉमर्स. अब ये इंडस्ट्री और कॉमर्स को क्लासिफाई क्या करा गया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या होता है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं बिजनेस की डेफिनेशन पे. तो बिजनेस की डेफिनेशन में था कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो दो काम करती है. एक था प्रोडक्शन का, एक था डिस्ट्रीब्यूशन का. और उसके बाद जो भी वो गुड अपना बनाती है, जो भी प्रोडक्ट बनाती है या जो भी सर्विस वो अपनी देने के लिए बिजनेस करी जाती है, फिर उसकी सेल होती है. इन द विद एक्सचेंज ऑफ मनी सेल करी जाती है और उससे क्या होता है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है. ये इतनी सी डेफिनेशन थी बिजनेस की. अब इसमें ये जो दो टर्म आए हैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्लासिफिकेशन इसीलिए किया गया है. इंडस्ट्री जो होती है, इंडस्ट्री क्या होती है हम धीरे धीरे जानेंगे. इंडस्ट्री का काम प्रोडक्शन का होता है और कॉमर्स का काम डिस्ट्रीब्यूशन का होता है. और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, एक्सचेंज वो सब आपका आ जाएगा. तो जनरली जो प्रोडक्शन का काम है वो इंडस्ट्रीज में. तो देखो इंडस्ट्री क्या होती है, फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है. तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का काम होता है, कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है. अब आप ये सोचोगे कि चलो प्रोडक्शन तो हमें पता है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर दिया गुड, प्रोडक्शन हो गई. ये डिस्ट्रीब्यूशन और कॉमर्स क्या है, तो इसके लिए इस वीडियो में भी हम लोग पर्टिकुलरली ये देखेंगे. अभी इंडस्ट्री और कॉमर्स की डिटेल में नहीं जाया जाएगा. अभी हम लोग एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एक बिजनेसमैन है और वो अपना पूरा बिजनेस एक्टिविटी कैसे करता है, कैसे उसने सब शुरू करा और क्या क्या स्टेप से होकर वो अपना बिजनेस कर रहा है. वो स्टेप्स को हम लोग देखेंगे जिससे एक आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि अगर एक फुल फ्लेजेड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस हो रहा है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे. तो देखिए बिजनेस शुरू किया जाएगा तो बिजनेस कौन शुरू करेगा, कोई इंसान ही शुरू करेगा. ठीक है, कोई ह्यूमन बीइंग होगा. तो हम लोग मान लेते हैं कि एक है ह्यूमन बीइंग मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर ए और इन्होंने सोचा कि ये एक बिजनेस करना चाहते हैं. अब बिजनेस ही किसी ना किसी चीज का करेंगे, वो इनको खुद डिसाइड करना है. इन्होंने सोचा कि हम बिजनेस करेंगे डस्टर्स बनाने का. इन्होंने डस्टर्स को अपना गुड बनाया. अब डस्टर क्या है, अब आप देखो डस्टर एक प्रोडक्ट है. अब ये क्या है, ये गुड है कि सर्विस है. डस्टर को आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो. इसका मतलब ये एक गुड है, ये एक सर्विस नहीं है. जितने भी बिजनेसमैन है वो या तो गुड को बना सकते हैं या सर्विसेज बना सकते हैं. डस्टर क्या है, गुड है. तो इन्होंने
बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। अब इन्होंने जो सोचा, इन्होंने कहा कि डस्टर हम खुद ही अपनी फैक्ट्री में बनाएंगे और फिर हम उसको सेल करेंगे। तो कैसे शुरू होगा? सबसे पहले सिंस मिस्टर ए इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बोलेंगे, और एक और टर्म है एंटरप्रेन्योर। देखिए ये आपकी बुक में है नहीं ये पूरा एक्सप्लेनेशन, बट एक जनरल आइडिया के लिए कि पूरा बिजनेस कैसे होता है इसलिए आपको बताया जा रहा है। बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, इसको ये बोला जाएगा। अब सिंस ये कह रहे हैं कि ये प्रोड्यूस खुद ही करेंगे तो इन्हें हम प्रोड्यूसर भी बोलेंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे। ये सब कमर्शियल टर्म्स हैं, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि मिस्टर ए डस्टर्स मेक कर, मिस्टर ए इज मेकिंग द डस्टर्स, आप ये नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मिस्टर ए प्रोड्यूस कर रहे डस्टर्स को, बिकॉज कॉमर्स में टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर है जो कि डस्टर्स को बनाएंगे। तो आप डस्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए जैसे आपने भी एग्जाम्पल में देखा, इतने एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने अपनी एक अच्छी सी बिल्डिंग इन्होंने ले ली, खरीद ली, बना ली, वो इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। बिजनेस इन्होंने अपना शुरू कर दिया। अब बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या होगा? इनकी फैक्ट्री, मान लीजिए इनकी फैक्ट्री है जिसमें इनका डस्टर्स प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले डस्टर्स के लिए ये सारा सामान मंगवा लेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, सारा सामान मंगवा लेंगे, जो भी रॉ मटेरियल होगा वो सब ले लेंगे। वो सारे रॉ मटेरियल्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे? अभी आप जो क्या होता है ना कि डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। सिंपल सा इन्होंने सब अपना फंक्शन कर लिया, इनके पास रॉ मटेरियल आ गया है। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल वो सारी चीजें होती हैं जिनसे हम एक फाइनल गुड, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी जरूरत होती है लोगों को। जैसे कि अगर एक शर्ट बनानी है, तो अगर स्कूल शर्ट है व्हाइट कलर की, तो व्हाइट कलर का जो क्लॉथ है वो रॉ मटेरियल है, लेकिन जब उसको मशीन से करके सीव करके हम एक शर्ट बना देंगे तो वो फिनिश्ड गुड हो जाएगी। और एक कस्टमर को वो फिनिश्ड गुड, वो शर्ट चाहिए, वो व्हाइट क्लॉथ जो रॉ मटेरियल होनी चाहिए। तो सिमिलरली इनको डस्टर बनाना है, तो अगर ये चाह रहे हैं वुडन डस्टर बनाए तो ये वुड मंगवा लेंगे, ठीक है। बाकी डस्टर में जो जो चीजें यूज होती है, जो फोम यूज होता है, ठीक है, बाकी डस्टर में जितना भी उनका खर्चा लगेगा, जो मशीन्स यूज होंगी वो मशीन्स को मंगवाएंगे, ठीक है। ये सब इनका काम होगा, जो कि अभी के लिए आपको जानने की जरूरत नहीं कैसे होता है। इनके लिए डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन्होंने रॉ मटेरियल मंगवा के फैक्ट्री में ले आए। अब फैक्ट्री के अंदर इन्होंने सारी मशीन सब इनके लग चुकी है, इनका प्रोसेस शुरू हो गया है। इन्होंने कई सारे लोगों को अपने जॉब दे दी, क्योंकि जो बिजनेसमैन जॉब्स क्रिएट करता है, इनको काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे? ये बाहर से लेबर मंगवा लेंगे, लेबर मंगवा लेंगे। लेबर क्या काम करेगा? लेबर फिजिकल वर्क करेगा, फैक्ट्री के अंदर काम करेगा। उसके बाद ही कुछ अच्छे से पढ़े लिखे लोगों को भी ऑफिस के वर्क के लिए एम्प्लॉय कर लेंगे, ठीक है, जो कि मेंटल वर्क करेंगे, ठीक है, मेंटल वर्क करेंगे, जो कि परमानेंट स्टाफ, जिसको स्टाफ आप बोल सकते हो, स्टाफ की तरह रहेंगे और उनको वो सैलरी देंगे बाद में। तो इन्होंने कई सारे लोगों को भी अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय कर लिया। अब इन सब ने मिलकर जैसे जैसे प्रोसेस होता है इन्होंने करके इनका डस्टर तैयार है। इन्होंने जो डस्टर बनाने थे वो डस्टर्स तैयार हो चुके हैं, डस्टर्स इनके तैयार हो चुके हैं। डस्टर इन्होंने खूब सारे इन्होंने बना लिए। और फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इन्होंने जो डस्टर बनाए हैं वो है 1000 डस्टर्स। 1000 डस्टर्स इन्होंने प्रोड्यूस कर लिया है। अब प्रोड्यूस करा हुआ कितने टाइम में? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक वीक के अंदर। एक वीक के अंदर इन्होंने 1000 डस्टर बना दिए। अब क्या करना है? अब इनको इस डस्टर को उस कस्टमर तक पहुंचाना है जिसे इस डस्टर की जरूरत है। ये डस्टर बना के अपने पास रखेंगे तो है नहीं, क्यों? क्योंकि बिजनेस में क्या टर्म्स थे? सेल एंड एक्सचेंज। अब इनको इसको सेल करना है टू द कस्टमर हु इज इन नीड ऑफ दीज डस्टर्स। डस्टर की जरूरत किसको होगी? कस्टमर हमारा यहाँ पर है, कस्टमर हमारे यहाँ पर है। और कस्टमर कौन होंगे? डस्टर्स की जरूरत किसको होगी? टीचर्स को जरूरत होगी, ठीक है, टीचर्स को जरूरत होगी, मे बी कुछ स्टूडेंट्स को भी जरूरत हो। तो ये बेसिकली इनके कस्टमर है जिनको डस्टर की जरूरत है। अब आपको डस्टर लेना होता है तो आप अपने घर के पास की स्टेशनरी शॉप पे जाते हो और आप वहां से ले आते हो, या आपको कोई भी सामान लेना होता है। तो क्या वहीं पर वो डस्टर बन रहा था? नहीं, वो डस्टर कहीं और बना होगा, वो बुक या पेन वो कुछ भी कहीं और बना होगा, बट वो उस शॉप तक आपके पास आ गया। तो कैसे आया वो चीज अब हम देखेंगे। देखिए ये डस्टर इन्होंने बना दिए। अब हम मान लेते हैं ये जो जगह ये दिल्ली है, ये दिल्ली है और ये कस्टमर इनका मुंबई में बैठा है, ये मुंबई में है और ये मुंबई में जो है इनका नाम है मिस्टर बी, ये इनके कस्टमर है। अब इनको अपना दिल्ली से ये डस्टर पहुंचाना है कि मुंबई में मिस्टर बी के पास जिनको डस्टर की जरूरत है उनको वो डस्टर मिल जाए। तो अब ये क्या करेंगे? ये प्रोड्यूसर थे,
प्रोड्यूसर के बाद ये अपने डस्टर्स को बल्क में बेच देंगे। एक डस्टर नहीं बेचेंगे, इन्होंने 1000 प्रोड्यूस करे हैं, इन्होंने क्या करा, होलसेलर को, अब ये नया टर्म आपके लिए आ गया, होलसेलर, ये आपने सुना भी होगा, होलसेलर जो होता है, होलसेलर को इस प्रोड्यूसर ने, मिस्टर ए ने 1000 जो डस्टर्स थे वो सारे के सारे डस्टर्स सेल कर दिए। क्या कर दिए? सेल कर दिए। प्रोड्यूसर ने होलसेलर को 1000 डस्टर्स सेल कर दिए, होलसेलर ने इनसे ले लिया। अब क्या है, होलसेलर इन डस्टर्स को आगे सेल करेगा, होलसेलर देगा रिटेलर्स को, होलसेलर देगा रिटेलर्स को। रिटेलर्स क्या होते हैं? रिटेलर्स होते हैं जो आपके छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं जहां से बेसिकली कस्टमर खरीदता है। फिर जो कस्टमर है वो रिटेलर के पास आएगा और रिटेलर कस्टमर को सेल कर देगा, ठीक है। प्रोड्यूसर ने होलसेलर को सेल करा, होलसेलर ने रिटेलर को सेल करा, रिटेलर के पास कस्टमर आएगा और रिटेलर कस्टमर को सेल कर देगा। जो दिल्ली में प्रोड्यूस हुआ था वो डस्टर अब इन मिस्टर बी के पास आ गया। मिस्टर बी अपने पास की रिटेल स्टोर पर गए, रिटेल शॉप आप बोल सकते हो, ये स्टेशनरी शॉप थी, ये गए, यहाँ पे इनको डस्टर मिल गया। कैसे मिला? क्योंकि रिटेलर को होलसेलर से मिला था और होलसेलर को मेन प्रोड्यूसर से मिला था, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस होता है। ये क्या है बेसिकली, इसको ये जो प्रोसेस है प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर का, इस प्रोसेस के लिए एक टर्म है जो हम बोलते हैं ट्रेड। क्या टर्म है? ट्रेड। ये नया टर्म आया है। ट्रेड क्या है? ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये ट्रेड है आपका। सेलिंग का जो प्रोसेस है, बाइंग एंड सेलिंग का, अगर प्रोड्यूसर होलसेलर को सेल करेगा तो इसका मतलब है होलसेलर प्रोड्यूसर से बाय कर रहा है, होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा तो रिटेलर होलसेलर से बाय कर रहा है, रिटेलर कस्टमर को सेल करेगा तो कस्टमर रिटेलर से बाय कर रहा है। बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस है उसको हम ट्रेड कहते हैं, ठीक है। ये एक नया टर्म आ गया, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर और ट्रेड, इतना हो गया है। अब देखिए क्या होता है, ये कैसे यहाँ तक आया। आपने अभी पढ़ा था कि यूटिलिटीज जो होती, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में आपने देखा था 3 टाइप की यूटिलिटी होती है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, ठीक है। तो वो अब यहाँ पर कहाँ हो रही, देखिए फॉर्म यूटिलिटी कहाँ होती है। फॉर्म यूटिलिटी कहती है कि एक प्रोडक्ट को हमें उसका फॉर्म चेंज करना है जिससे वो ऐसे फॉर्म में बन जाए जो कस्टमर को जरूरत हो, जिस फॉर्म में कस्टमर्स को जरूरत हो। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा वुड फॉर्म और मशीन्स जो थी इनका फॉर्म बदल करके डस्टर बनाया गया। तो एक तरीके से जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, मिस्टर ए जो है वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं? बिकॉज वो इस वुड का, फॉर्म का, मशीन का फॉर्म चेंज करके एक ऐसे फॉर्म की चीज बना रहे, एक ऐसी गुड बना रहे हैं जिसकी जरूरत है कस्टमर को। डस्टर इनको चाहिए होगा तो ये वुड फॉर्म मशीन नहीं खरीदेंगे बट ये डस्टर खरीदेंगे। तो फॉर्म यूटिलिटी कौन बना रहा है? फॉर्म यूटिलिटी बना रहा है प्रोड्यूसर। फॉर्म यूटिलिटी क्लियर? 2 बची है, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। जो आपकी टाइम यूटिलिटी है वो कहती है कि जब भी आपका गुड प्रोड्यूस हो जाता है, जब भी प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे क्या काम हुआ? यहाँ पे काम हुआ प्रोडक्शन का, यहाँ पे काम हुआ प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का जब काम होता है और यहाँ पर काम हो रहा है कंजम्पशन का, जब मिस्टर भी उस डस्टर को अपने घर ले आएंगे और उसको यूज करना शुरू कर देंगे अपने घर में, ये जब उस डस्टर को यूज करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर कंजम्पशन का काम होगा, ठीक है। तो क्या है, क्या आपको लगता है ये जैसे ही डस्टर प्रोड्यूस होगा तुरंत इन्होंने खरीद के यूज कर लिया होगा? ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि डस्टर वहां से यहाँ तक आएगा और जैसे कि डस्टर होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, कस्टमर, तो वो जो है टाइम लग जाएगा। अब टाइम ये जो लग रहा है, इस टाइम के अंदर हमें उन डस्टर्स को सेफली रखना है। तो ये जो काम है, जो ये सेफली रखने का काम है, जिस तरह का डस्टर प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा था, फॉर एग्जाम्पल ये जो डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर जैसा प्रोड्यूस हुआ था उस फैक्ट्री के अंदर वैसा ही हम लोगों के पास आ रहा है। तो जिस तरह का फॉर्म इन्होंने प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा था, सेम उसी तरह की क्वालिटी इस कस्टमर को मिल रही है, जबकि इसके बीच में बहुत टाइम लग गया होगा। लेकिन इस डस्टर की शेप, ये डस्टर ना तो कहीं से टूटा है, ना कोई इसमें खराबी है, अच्छे से सब यूज हो रहा है। तो ये जब हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके रखा, और इसी को हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि टाइम की यूजफुलनेस बनाई गई है। टाइम की यूजफुलनेस का मतलब टाइम तो इतना लग रहा है पर जो गुड है, जो प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। क्यों चेंजेस नहीं आए हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से स्टोरेज करी गई। क्या करी गई? स्टोरेज करी गई।
स्टोरेज कहाँ कहाँ करी गई होगी? प्रोड्यूसर ने बनाने के बाद अपने फैक्ट्री के बाहर स्टोर करा होगा, उसके बाद जब होलसेलर को बेच दिया होगा तो होलसेलर ने अपने गोडाउन में स्टोर करा होगा, जब होलसेलर से रिटेलर के पास आया तो रिटेलर ने अपनी शॉप में उसको अच्छे से स्टोर करा होगा कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए। ठीक है, तो स्टोरेज हर जगह हो रहा है। आपने ये क्या देखा? टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी केवल प्रोड्यूसर करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ही फॉर्म बदल के अच्छा गुड बनाता है, जो कि हमें जरूरत है जिस गुड की। और उसके बाद जो टाइम यूटिलिटी है, टाइम यूटिलिटी क्यों है? स्टोरेज के लिए। टाइम यूटिलिटी स्टोरेज के लिए है। तो ये जो टाइम यूटिलिटी है वो कौन बना रहा है? वो होलसेलर बनाता है, जो उस प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेगा टाइम के लिए, उस टाइम के लिए बचा के रखेगा, प्रिजर्व करके रखेगा ताकि वो गुड खराब ना हो, उसको हम बोलेंगे वो इंसान, वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर पार्टी टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो दो यूटिलिटीज हो गई। फॉर्म यूटिलिटी प्रोड्यूसर ने बनाई थी, टाइम यूटिलिटी जहां जहां भी स्टोरेज होगी वहां बनेगी। थर्ड यूटिलिटी होती है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या थी? दिल्ली मुंबई, प्रोडक्शन दिल्ली में हुई, जरूरत मुंबई में है। ठीक है, मुंबई वाले कस्टमर को, मिस्टर बी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं डस्टर खरीदने के लिए, उन्होंने अपने पास की रिटेल स्टोर से खरीदी। कैसे खरीदी? क्योंकि जो प्रोड्यूसर दिल्ली में बैठा है उसने अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके मिस्टर बी के मुंबई के शॉप तक पहुंचा दिया। तो ये क्या थी? ये आपकी थी प्लेस यूटिलिटी। ये प्लेस यूटिलिटी आपकी बनी, और प्लेस यूटिलिटी किसने बनाई? ट्रांसपोर्टेशन ने। ट्रांसपोर्टेशन ने प्लेस यूटिलिटी बनाई। ट्रांसपोर्टेशन ने आपकी प्लेस यूटिलिटी बना दी। अब क्या है? ये इतने सारी चीजें फंक्शन होके जब मिस्टर बी के पास आया, मिस्टर बी ने पैसे दिए रिटेलर को, मिस्टर बी ने पैसे दे दिए होंगे रिटेलर को, और उसी के बाद फिर अब यहाँ पे बिजनेस खत्म है। ये जो आपका ट्रेड वाला काम है, कौन सा काम? ट्रेड वाला काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जैसे ही कस्टमर के पास आ जाएगा ट्रेड खत्म हो जाएगा, पर बिजनेस खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनको केवल मिस्टर बी को सामान नहीं देना है, इनको कई सारे लोगों को देना है। उसके बाद इनको ये भी देखना होगा कि क्या वो सारे कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर चेंजेस चाहते हैं प्रोडक्ट में तो उसमें वो चेंजेस भी करेंगे। ठीक है, तो ये वो आगे की एक्टिविटीज है। पर अभी जो टॉपिक हमें करना है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का, उसको समझने के लिए बस आपको बिजनेस के प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक गुड कैसे आ रहा है इतना जानने की जरूरत है। ठीक है, इतने में ही बिजनेस का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों काम आप देख लोगे। ठीक है, प्रोडक्शन कहाँ हुई थी? प्रोडक्शन हुई थी इंडस्ट्री में, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? कॉमर्स करता है। तो क्या है ये? प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हुई, ये इंडस्ट्री थी। प्रोडक्शन का काम किसने करा? प्रोड्यूसर ने करा, जो कि ओनर है बिजनेस का, वो प्रोड्यूसर है, उसने प्रोडक्शन का काम करा और उसने फॉर्म यूटिलिटी बना दी। इतनी चीज आपकी क्लियर है? फॉर्म यूटिलिटी बना दी, प्रोडक्शन का काम करा, प्रोड्यूसर का काम हो गया। इंडस्ट्री इतनी ही थी। इंडस्ट्री के बाद ये जितना काम हो रहा है होलसेलर से रिटेलर तक, जो पूरा काम हो रहा है जिसमें होलसेलर इन्वॉल्व है, रिटेलर इन्वॉल्व है, और उसके बाद ये जो आपकी स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीजें इन्वॉल्व है, ये आपकी कॉमर्स में आती हैं। ये आपकी कॉमर्स में आती हैं। तो कैसे क्या होता है? देखो, अब आपने टर्म्स जान लिए कि ये टर्म्स क्या क्या है। ट्रेड आपने एक नया टर्म देखा, और यहाँ पर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलिटी के बारे में देखा। उसके बाद आपने ट्रेड में देखा होलसेल और रिटेलर, होलसेलर जो होता है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया था। तो यहाँ बेसिकली इंडस्ट्री और कॉमर्स को अब हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि बिजनेस की कौन कौन सी एक्टिविटीज इंडस्ट्री का काम है और कौन सा काम जो है वो होता है आपके कॉमर्स का। देखो क्या होता है, हमने देखा था कि जो बिजनेस है उसके जो दो क्लासिफिकेशन है, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री का क्या था काम? प्रोडक्शन का। कॉमर्स का क्या था काम? डिस्ट्रीब्यूशन का। अब क्या होगा? इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का काम था। प्रोडक्शन के काम में कौन कौन इन्वॉल्व था? जो प्रोड्यूसर है, बस प्रोड्यूसर ही इन्वॉल्व है और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और उसके बाद उन्होंने क्या बनाई थी? फॉर्म यूटिलिटी बनाई थी।
इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का काम होता है, और प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है? फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। बस इतना ही आपका इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसके बाद जितना भी आपने देखा अभी इस चार्ट में, वो कॉमर्स के अंदर आता है। कैसे? कॉमर्स का काम है डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोडक्ट जैसे ही तैयार हो जाएगा, जैसे ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, फैक्ट्री से निकल के बाहर आके वो रख दिया गया स्टोर रूम में, प्रोडक्ट तैयार है। उसके बाद जो जो एक्टिविटीज होंगी वो कॉमर्स के अंदर आएंगी। क्यों? क्योंकि अब उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो चुकी है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो चुकी है, प्रोडक्ट पूरी तरह से तैयार है, उसको रख दिया गया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह की एक्टिविटीज फिर से इन्वॉल्व है। जैसे अभी आपने देखा बिजनेस में इंडस्ट्री और कॉमर्स है। कॉमर्स के अंदर भी दो चीजें आती हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब आप बोलोगे कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? जो अभी हम लोगों ने देखा वही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है और वही ट्रेड है। देखिए, ट्रेड के लिए आपको क्या बताया था कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन जब हो गई, प्रोडक्शन के बाद गुड तैयार है, उसके बाद वो गुड जिन जिन बिजनेसमैन के पास जाएगा। प्रोड्यूसर एक बिजनेसमैन था जिसने प्रोडक्शन कर दी। प्रोडक्शन के बाद अब वो गुड जिन जिन बिजनेसमैन के पास जाएगा कंज्यूमर तक के पहले, वो आपके ट्रेड के अंदर आएंगे। तो कहाँ कहाँ गया था? प्रोडक्शन के बाद सबसे पहले गुड गया था होलसेलर के पास, उसके बाद गया था रिटेलर के पास, ये होलसेलर के पास गया था, रिटेलर के पास गया था, उसके बाद कस्टमर के पास चला गया था, वो आपका नहीं देखा जाएगा। तो ये जो आपका प्रोडक्शन के बाद होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास गया, वो ट्रेड है। अब होलसेलर रिटेलर के पास जाने के लिए क्या क्या हुआ? दो टर्म्स यहाँ पर और आएंगे, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग क्या होती है? वेयर हाउसिंग ही आपका स्टोरेज है। स्टोरेज को ही दूसरा नाम दिया गया वेयर हाउसिंग, क्योंकि जनरली कॉमर्स में हम स्टोर रूम नहीं बोलते जहाँ पे गुड्स को रखा जाता है। कॉमर्स में जहाँ गुड्स को स्टोर करा जाता है उसे हम वेयर हाउस बोलते हैं। तो वेयर हाउस का जो एक्टिविटी होगी उसको हम वेयर हाउसिंग बोलते हैं। तो वेयर हाउस में हम गुड्स को स्टोर करते हैं। तो क्या ये कमर्शियल टर्म है? वेयर हाउस, नॉट स्टोर हाउस। स्टोर रूम, स्टोर हाउस नहीं। वेयर हाउस आपको होता है, वेयर हाउस में गुड्स को रखा जाता है और वो वेयर हाउसिंग होती है। एंड उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। तो आपने ये दोनों एक्टिविटीज भी देखी थी उस प्रोसेस में। तो ये आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड रहती है। देखो होता क्या है, इंडस्ट्री का काम प्रोडक्शन का है। प्रोडक्शन में जितनी चीजें इन्वॉल्व है, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री के अंदर लाना, फिर उस गुड को प्रोड्यूस करना, फिर उस गुड को प्रोड्यूस करके रख देना, इतना काम आपका इंडस्ट्री के अंदर आता है। और इंडस्ट्री में कौन प्रोडक्शन करेगा? प्रोडक्शन जो करेगा उसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर क्या करता है? फॉर्म यूटिलिटी बनाता है। क्यों? क्योंकि वो ही एक ऐसा इंसान है जो एक गुड को कन्वर्ट कर रहा है एक यूजफुल गुड में। ठीक है, एक गुड का केवल फॉर्म बदल के, ठीक है, किसी पर्टिकुलर गुड का फॉर्म बदल के अगर वो चीज यूजफुल हो रही है तो वो फॉर्म यूटिलिटी बनाई जा रही है। वुड है, वुड का फॉर्म बदलता है। अगर वुड को हमने चेंज कर दिया, उसमें कारपेंटर ने अपनी स्किल्स दिखा के उस वुड की चेयर बना दी, तो वो चेयर आपके लिए यूजफुल हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्म यूटिलिटी बनाई, ये इंडस्ट्री का काम था। उसके बाद प्रोड्यूसर के बाद वो गुड जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर के पास जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर उसके बाद अल्टीमेटली जो कस्टमर है वो जब उसकी शॉप पे आएगा उसको सेल कर देगा। ठीक है, तो ये जो होलसेलर और रिटेलर इन्वॉल्व है जो कि गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक ले जा रहे हैं, तो ये जो बीच में लोग इन्वॉल्व हैं ये आपका ट्रेड है। प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास गुड गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गुड गया, रिटेलर से कस्टमर के पास गुड गया, ये आपका ट्रेड होता है। अब इसी के बीच में ये जो ट्रेड हो रहा है, इस ट्रेड में हमें दो टाइप की यूटिलिटी और बनानी है, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्यों बनानी है? क्योंकि भाई जब इतने सारे लोगों के पास से जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि आज भाई होलसेलर ने प्रोड्यूसर से 1000 गुड खरीदे तो 1000 तुरंत की तुरंत रिटेलर भी खरीद लेंगे उनसे आके, ऐसा तो होगा नहीं। होलसेलर रिटेलर को ढूंढेगा, रिटेलर से बात करेगा, फिर रिटेलर देखेंगे उनको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, तो इसमें दिन पास होते जाएंगे। उन दिनों में वो जो गुड्स हैं वो खराब हो सकते हैं, तो वो खराब ना हो, उस टाइम के पैसेज में वो गुड्स खराब ना हो, तो उसे वो होलसेलर अपने वेयर हाउस में रखेगा।
ठीक है। उसके बाद जब रिटेलर के पास आ जाएगा तो रिटेलर भी कस्टमर को बेचने के पहले उस गुड्स को ध्यान रखेगा कि वो गुड्स खराब ना हो जाए, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा शॉप में, देखिए कई टाइम से गुड रखा रहता है तो खराब नहीं होता, उसका फॉर्म बहुत सही रहता है, कई बार खराब भी हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर वेयरहाउसिंग का काम साइड बाय साइड चलता जा रहा है। और जब उसके बाद अब होलसेलर से प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास आया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, 1000 डस्टर्स को हमने ट्रांसपोर्ट करा, तो क्या ऐसे तो नहीं कर दिया जाएगा। प्रोड्यूसर भी वैसे आपका दिल्ली में बैठा है और हमें मुंबई तक सामान पहुंचाना है, तो हम ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, या तो ट्रेन से या तो एयर से सामान जाएगा, या तो बसेस से जाएगा या ट्रक से जाएगा, जैसे भी जाएगा हम ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, तभी सामान एक दूसरे से दूसरी जगह वो बिजनेसमैन पहुंचा पाएगा। तो यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्टेशन का यूज हो रहा है। तो ये जो बीच में लोग इन्वॉल्व हैं, जो प्रोड्यूसर के बाद के जो लोग इन्वॉल्व हैं, और इसके बीच में इन चीजों को करने के लिए जो एक्टिविटीज का यूज किया जा रहा है, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन का, ये सब मिलके कॉमर्स बनाते हैं। ट्रेड में बस इतना ही नहीं है, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में भी केवल इतना नहीं है, ट्रेड भी इसके अलावा और डिटेल में है, उसमें हम बाद में जाएंगे। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं जो एक बिजनेस के फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो वो हम कब पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे जब हम कॉमर्स पे आ जाएंगे। बेसिक यहाँ पे आप मोटिव ये था कि बिजनेस में जो दो काम होते हैं, प्रोडक्शन का काम एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम, वो आपको क्लासिफाई करके इंडस्ट्री और कॉमर्स देता है। प्रोडक्शन का काम इंडस्ट्री में होता है, जहाँ पे केवल प्रोड्यूसर की जरूरत है, वो प्रोड्यूसर गुड को बदल देगा, गुड का फॉर्म बदलवाएगा, फैक्ट्री में कैसे करेगा वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है जो कि इंडस्ट्री में होता है। बाकी जितना बचा काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कॉमर्स के अंदर होगा। तो बिजनेस में ये दो चीजें इन्वॉल्व है, और ये दोनों मिलके पूरा बिजनेस कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। तो अभी के लिए कॉमर्स में बस आप इतना जानो कि कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, और कॉमर्स को भी हमने दो टाइप में क्लासिफाई करा, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या होता है ट्रेड, क्या होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडस्ट्री के बारे में। पहले इंडस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा टॉपिक है। इंडस्ट्री भी कई टाइप के होते हैं, कई के अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन होता है, बहुत चीजें उसमें है। तो इंडस्ट्री हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम आएंगे कॉमर्स पे, और लास्ट में फिर से इंडस्ट्री और कॉमर्स जब आपके क्लियर हो जाएगा तो फिर से ये बिजनेस प्रोसेस एक्सप्लेन करा जाएगा। तो ये मेन आपका बिजनेस प्रोसेस पूरा होता है जो चलता रहता है। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, एंड यू ऑल रिवाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।